अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत कुछ मसाइल है कुर्बानी के हवाले से। जी। तो पहला सवाल ये है कि अगर मतलब किस शख्स पर कुर्बानी करना वाजिब है और किस पर नहीं। देखिए, कुर्बानी वाजिब होने के लिए 4 शर्त है। जी। उसमें से सबसे पहला है मुसलमान होना, दूसरा है आकिल व बालिग होना, तीसरा है मुकीम होना, यानी वो शख्स जहाँ का रहने वाला है वहीं उसका मौजूद होना, यानी उस दौरान कुर्बानी के दौरान वो मुसाफिर ना हो, यानी सफ़र में ना हो। अगर वो सफ़र में होगा तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। और आखिरी है साहिब निसाब होना, जो सबसे बड़ी शर्त जिसे बोला जाता है कुर्बानी में, साहिब निसाब होना। ये 4 चीज़ें जिसके अंदर भी पाई जाएगी उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। जी जी हज़रत, और ये दूसरा सवाल ये आता है कि बाज़ घरों में या फिर मोहल्ले माशरे में ही बाज़ घरों में ये देखा जाता है कि बहुत सारे लोग रहते हैं, मालिक निसाब भी होते हैं, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हमारे घर में एक ने भी कुर्बानी कर दी तो हमारा भी हो गया उसी में। तो नहीं, ये लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। घर में चाहे 4 लोग हों, 5 लोग हों, जितने लोग साहिब निसाब हैं उन सब पे कुर्बानी वाजिब है। अगर मान लीजिए कि 5 लोग हैं और 5 में से 4 पे कुर्बानी वाजिब है, 5 लोग साहिब निसाब है, कमाने वाले हैं, और उसमें से सिर्फ वो लोग क्या करते हैं कि एक के नाम से कुर्बानी करते हैं और कहते हैं कि हो गया, एक के नाम से भी हो गया तो कुर्बानी हो गया। नहीं, जिसके नाम से हुआ उसका तो कुर्बानी अदा हो गया, लेकिन जो 3 लोग बच गए जो साहिब निसाब थे और उन्होंने कुर्बानी नहीं की तो वो गुनाहगार होंगे। अल्लाहु अकबर। और अभी एक मसला बहुत ही ज़्यादा चला हुआ है कि कुछ गैर मुक़ल्लिद है कोई, वो लोग कह देते हैं कि अगर हम चाहे तो कुर्बानी में छोटा जानवर मुर्गी वगैरह को भी ज़बह कर सकते हैं, या फिर अंडा भी अगर हम नियत के साथ कर दे तो हो जाएगा। तो ये मसला जो है ना, जो लोग कहते हैं ये उनको ही मुबारक है। वो मुर्गी पे करें, अंडा पे करें, जी। उनके लिए सब जायज़ होगा। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक जो हमारे शरीयत ने हमें बताया, जो हमारे उलमा ने और हमारी किताबों में जो आया, हमारे नज़दीक उसी की कुर्बानी है। बड़े जानवर की कुर्बानी और छोटे जानवर में खस्सी की कुर्बानी, बकरी की कुर्बानी, या इसके जो नस्ल के होते हैं भेड़, बकरी, ये सब, तो ये सब की कुर्बानी जायज़ है। अब किसी को लगता है कि मुर्गी की भी हो सकती है तो खुशी से वो उनकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन जो अहले सुन्नत के मानने वाले हैं, मसलक आला हज़रत वाले हैं, वो हरगिज़ इन बातों पे यकीन नहीं करते। वो जाहिल लोग, उनका ईमान का ठिकाना नहीं है, वो क्या कुर्बानी के मसाइल बयान करेंगे। और एक सवाल ये भी है हज़रत के वसीयत करके मरा, उसके पास माल था, अपने बच्चों को या किसी को दिया, और ये वसीयत करके मरा कि मेरे मरने के बाद हर साल इन पैसों से कुर्बानी करना, तो क्या उसके मरने के बाद भी उस पैसों उनके पैसों पर कुर्बानी करना चाहिए? बिल्कुल ज़रूरी है, इसलिए कि जो वसीयत किया है उसका माल है, ठीक है, और उसने अपने ख़ानदान वालों से या अपने औलाद से ये वादा वसीयत करके गया है, तो उनके औलाद पे ये ज़रूरी है कि वो उनकी जो है इस वसीयत को पूरा करें। जब तक उनका माल है और उन्होंने जिस चीज़ के लिए वक्फ़ किया कि जब तक मेरा माल ख़त्म ना हो जाए तो मेरे नाम से जो है मेरे तरफ से कुर्बानी करते रहना, तो उन पे ज़रूरी है कि वो उनकी कुर्बानी करते रहें। तो उसके माल से फिर कुर्बानी जब तक उसका रकम है बचा हुआ तब तक करना चाहिए। पूछो। एक सवाल हज़रत ये भी है कि अगर हमने मानिए एक बड़े जानवर में से एक हिस्सा लिया और उसमें से एक हिस्सा मतलब किसी गैर मुक़ल्लिद ने ले लिया, तो क्या हमारी कुर्बानी होगी? बिल्कुल नहीं होगी, इसलिए कि ये मसले को अच्छे से समझ लीजिए कि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, और हमारे नज़दीक हमारे अकाबिर उलमा ने हमें यही बताया है कि अगर बड़ा जानवर है, उसमें 7 हिस्से हैं, उसमें से 6 सुन्नी है और एक कोई गैर मुक़ल्लिद है, देवबंदी, वहाबी, कोई भी बातिल फ़िरका वाला अगर आ जाता है, तो उसके वजह से, उसकी नहूसत की वजह से इन 6 की कुर्बानी नहीं होगी। अल्लाहु अकबर। तो इसीलिए हमें कहीं भी हम हिस्सा लेते हैं तो बहुत जांच पड़ताल करके आप लें, और ये शर्त रखें पहले ही कि अगर इसमें एक भी कोई बातिल अकीदा वाला आया तो हम इससे बाहर हैं, फिर हम इस कुर्बानी में हिस्सा नहीं लेंगे। जैसे एक बड़े जानवर पर 7 हिस्सा होता है, हमने 4 हिस्से ले लिए और फिर कुछ जैसे बाकी के हिस्से बच गए, तो क्या हम उस पे अकीका भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे 7 हिस्सा है, जी। 7 में से 4 कुर्बानी के हिस्से ले लिए गए हैं, 3 अब जो 3 हिस्सा बचा हुआ है तो उसमें से अकीका अगर किसी का करना है, बच्चे का या बच्ची का, तो जो भी है, तो उसमें से आप अकीका का हिस्सा ले सकते हैं। कुर्बानी और अकीका दोनों एक साथ भी हो सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। माशाअल्लाह।